श्रीलंका इंडिया के दक्षिण में एक छोटा सा आइलैंड नेशन है जो हरी भरी हरियाली और ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप से भरा हुआ है। अपने ब्यूटीफुल बीचेस और एंशिएंट रूइंस के लिए जाना जाने वाला श्रीलंका चाय के लिए भी दुनिया में एक स्पेशल प्लेस रखता है। देश स्प्रॉलिंग टी गार्डन से भरा हुआ है, खासकर सेंट्रल हाईलैंड्स में। श्रीलंकन्स की कई पीढ़ियों ने इन खेतों में काम किया है। दुनिया भर में हमारे द्वारा एंजॉय की जाने वाली चाय बनाने के लिए फाइनेस्ट लीव्स को केयरफुली प्लक करते हुए आइए हम श्रीलंकन टी की मनोरम दुनिया में उतरते हैं। इसके इतिहास, इसके महत्व और उस इंट्रिकेट प्रोसेस की खोज करते हैं जो इस बिलव्ड बेवरेज को हमारे कप्स तक पहुंचाती है। श्रीलंका में चाय की कहानी 19वीं सदी के मध्य में शुरू हुई। चाय के किंग बनने से पहले कॉफी फेवर्ड क्रॉप हुआ करता था। स्कॉटिश प्लांटर जेम्स टेलर ने श्रीलंका में चाय की खेती का बीड़ा उठाया। 1866 में उन्होंने कैंडी में जमीन के एक छोटे से प्लॉट पर अपने पहले चाय के पौधे लगाए। श्रीलंका के हिल कंट्री की जलवायु और मिट्टी चाय उगाने के लिए आदर्श थी, जिसके कारण कॉफी प्लांटेशंस की जगह विशाल टी गार्डन्स ने ले ली। ब्रिटिश कॉलोनिस्ट्स चाय के एक नए स्रोत के लिए उत्सुक ने उद्योग में भारी निवेश किया, इसके विकास को आकार दिया और श्रीलंका की चाय संस्कृति पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। आज श्रीलंका दुनिया के अग्रणी चाय उत्पादकों में से एक है, जो अपनी हाई क्वालिटी ब्लैक टी के लिए प्रसिद्ध है, जिसे अक्सर सेलोन टी के रूप में बेचा जाता है। देश के टी गार्डन्स, जो ज्यादातर सेंट्रल हाईलैंड्स और सदर्न स्लोप्स में स्थित हैं, जमीन के विशाल क्षेत्रों को कवर करते हैं। टी गार्डन्स में जीवन चाय की प्लकिंग, प्रोसेसिंग और पैकिंग की डेली रिदम के इर्द गिर्द घूमता है। महिलाएं विशेष रूप से चाय उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनकी फुर्तीली उंगलियां फाइनेस्ट लीव्स को एक्सपर्टली प्लक करती हैं। श्रीलंका के चाय उद्योग की विरासत इन श्रमिकों के जीवन के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। उनका योगदान देश के इतिहास और अर्थव्यवस्था को आकार देता है। श्रीलंकन टी की कहानी उन लोगों को स्वीकार किए बिना अधूरी है जिन्होंने अपना जीवन इसकी खेती के लिए समर्पित कर दिया है। जेम्स टेलर जैसे अर्ली पायनियर से लेकर खेतों में अनगिनत मजदूरों तक प्रत्येक व्यक्ति ने इस उद्योग को आकार दिया है। एक स्कॉटिश एंटरप्रेन्योर थॉमस लिप्टन ने श्रीलंकन टी की क्षमता को पहचाना और इसे जन जन तक पहुंचाना अपना मिशन बना लिया। उन्होंने उत्पादन को सुव्यवस्थित किया, इनोवेटिव पैकेजिंग की शुरुआत की और चाय को सभी के लिए किफायती बनाया। लिप्टन टी को विश्व स्तर पर एक जाना पहचाना नाम बना दिया। काम करने की स्थिति में सुधार, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने और उन मेहनती लोगों के लिए एक फेयर डील सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो हमें हमारे डेली कप ऑफ टी लाते हैं। चाय के पौधे से कप तक की यात्रा एक फैसिनेटिंग प्रोसेस है, जिसमें कई स्टेप्स शामिल हैं। प्रत्येक सेलोन टी के अनोखे फ्लेवर और अरोमा को विकसित करने में महत्वपूर्ण है। यह चाय की पत्तियों की प्लकिंग के साथ शुरू होता है, आमतौर पर टॉप टू लीव्स एंड अ बड, जिसे फ्लश के रूप में जाना जाता है। फिर प्लक्ड लीव्स को विदर्ड, रोल्ड, फर्मेंटेड और ड्राइड किया जाता है। कुशल चाय के टेस्टर्स चाय की क्वालिटी, अरोमा और फ्लेवर का आकलन करते हैं, इसके ग्रेड और वैल्यू का निर्धारण करते हैं। फिर चाय को पैक करके दुनिया भर में भेज दिया जाता है, जो लाखों लोगों द्वारा एंजॉय किए जाने के लिए तैयार है। चाय श्रीलंका में सिर्फ एक बेवरेज से कहीं अधिक है। यह राष्ट्र की पहचान, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। चाय उद्योग देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है, जो लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करता है। देश की अर्थव्यवस्था चाय के निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर करती है। दुनिया भर के घरों में सेलोन टी का आनंद लिया जाता है। श्रीलंका को अपनी चाय विरासत पर बहुत गर्व है, जो संग्रहालयों, त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपने इतिहास और महत्व का जश्न मनाता है। चाय बागानों की लुढ़कती पहाड़ियों से लेकर चाय कारखानों में एरोमा भरने तक,
चाय श्रीलंकाई जीवन के ताने बाने में बुनी जाती है,